आगे एक और डिजिट होती तो वो किस प्लेस पर आ जाती 100, बट यहाँ पर 2 ही डिजिट है तो हमने सिर्फ 10 तक लिखा है। अब हमको करना है प्लस, तो 8 और 9 और 8 को हमने प्लस किया तो कितना आया 17, तो हम 17 की लास्ट वाले डिजिट को यहाँ पर लिख देंगे। तो हमने 17 की लास्ट वाली डिजिट को यहाँ पर लिख दिया है। क्यों? क्योंकि अगर हम इस 17 को प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग अगर रीड करते हैं तो वंस टेंस, तो वंस जो डिजिट में आ रहा है वो वंस के प्लेस पर लिखाएगा और टेंस टेंस के पर, तो ये जो 1 है इसकी कैरी लग गई है। अब हमारे पास 3 डिजिट हो गई है प्लस करने को, तो ये जो 1 है इसकी कैरी लगा दी हमने दूसरी डिजिट में। अब हमारे पास 3 डिजिट हो गई है प्लस करने को 1 4 3, इनको हमने प्लस किया तो कितना आ गया 8, क्लियर। अब यहाँ पर 8 और 8 को हमने प्लस किया कितना आया 16, 16 का आप कितना लिखेंगे यहाँ पर 6, आपको डिजिट के नीचे ही डिजिट लिखना है। देन 1 क्या हो गया आपका कैरी। अब आपको क्या क्या प्लस करना है 7 प्लस 1 8 प्लस 3 कितना हो गया 11, देन 6 प्लस 7 कितना होगा 13, 13 का 3 कैरी आई 1 9 1 10 और 3 13। ये जो एडिशन थे ये तो 2 डिजिट वाले थे, लेकिन अगर आपको 3 डिजिट वाले एडिशन करना हो तो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। अब हमने लिए हैं 3 डिजिट वाले एडिशन, तो इनको भी हम सेम प्रोसेस से करेंगे। सबसे पहले हम प्लेस वैल्यू दे देते हैं, वंस टेंस और ये 100, हमने लिख दी प्लेस वैल्यू। अब हमको करना है प्लस, तो सबसे पहले 8 और 9 को प्लस करेंगे। 8 और 9 कितना हुआ 17, 17 का हमने 7 लिख दिया। ये जो कैरी है 1 वो नेक्स्ट डिजिट पर लगा दिया। अब इन तीनों को प्लस करते हैं, 1 6 1 7 और 4 कितना हो गया 11, तो 11 का 11 जो है 11 का 1 लास्ट वाला हम यहाँ लिख देंगे और आगे वाले 1 का नेक्स्ट डिजिट पर कैरी लग जाएगा, तो हमने कैरी लगा दिया। 3 और 1 कितना हुआ 4 और प्लस 7 कितना हुआ 11। अब हम यहाँ पर देखेंगे 11 आया है, तो यहाँ पर कैरी लगाने के लिए कोई भी डिजिट नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे डायरेक्ट 11 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये लास्ट डिजिट है क्वेश्चन की, इसके बाद कोई डिजिट नहीं है, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट 11 लिख देंगे, क्लियर। अब इनको प्लस करते हैं, 1 प्लस 7 कितना हुआ 15, 15 का लास्ट डिजिट क्या है 5, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 5, कैरी कितना आया 1, तो 5 प्लस 1 कितना हुआ 6 प्लस 4 कितना हुआ 10, 10 का 0 कैरी आया 1। अब इन तीनों को प्लस करेंगे, 9 प्लस 1 10 प्लस 7 17, क्लियर। देन 5 प्लस 8 कितना हुआ 5 प्लस 8 13, 13 का 3 कैरी आया 1, 7 1 8 प्लस 3 11, 11 का 1 कैरी आया 1, 6 प्लस 1 7 प्लस 2 9। तो ऐसे आपको इन क्वेश्चंस को प्लस करना है। अगर आपको डायरेक्ट प्लस करना नहीं आता है तो आप फिंगर से कर सकते हैं, फिंगर से नहीं तो लाइन ड्रॉ करके भी कर सकते हैं, लेकिन आपको फिंगर पर प्लस करना सीखना चाहिए, क्योंकि अब आप धीरे धीरे क्या होंगे नेक्स्ट क्लास में आते जाएंगे और जो लाइन ड्रॉ करके जो प्लस करते हैं वो छोटे बच्चे करते हैं, तो आप छोटे बच्चे नहीं रहे हैं, तो आपको क्या करना है फिंगर पर काउंट करना सीखना है, ओके। अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे सबट्रैक्शन हमको कैसे करना है। देखिए ये 2 डिजिट वाला है, इसको पहले देख लेते हैं। ये क्या है 6 और नीचे क्या दिया हुआ है आपको 8, 6 में से 8 माइनस हो सकते हैं क्या, नहीं होंगे, 6 छोटा है 8 बड़ा है, क्या करना पड़ेगा 6 को हमको बड़ी डिजिट बनाना है, उसमें से 8 माइनस करने के लिए तो क्या करेंगे हम यहाँ से 1 कैरी लेंगे, तो 1 कैरी लेंगे तो ये 6 का क्या हो जाएगा 16, क्योंकि उसके आगे 1 लग जाएगा, और यहाँ से हमने 1 कैरी दिया है तो यहाँ पर 1 कम हो गया, तो ये कितना बचा 3। अब आपको 16 में से 8 को माइनस करना है, तो 16 में से 8 माइनस करें तो 8 बचा हमारे पास, देन 3 में से आपने 1 को माइनस किया तो 2 बचा आपके पास, क्लियर। देन अब आपको क्या करना है 3 डिजिट वाले दिए हुए इनको देखते हैं, ये क्या है 5 में से 7 माइनस करना है, होगा क्या नहीं, तो हम इसमें से 4 में से 1 कैरी लेंगे, उसके जो पास वाली डिजिट है उसी में से कैरी लेंगे, हम ये नहीं करेंगे हम 7 में से कैरी लेंगे, नहीं हम 4 में से कैरी लेंगे, क्योंकि 5 के पास 4 ही है ना, तो हमने कैरी लिया 15 हो गया, 15 में से जब हमने 7 को माइनस किया तो हमारे पास 8 बचा। अब यहाँ पर 1 कम हो गया तो यहाँ पर क्या बचा 3 में से हमने 1 को माइनस किया तो कितना बचा 2,
क्लियर। देन ये 3 है, 3 में से 4 माइनस होगी नहीं, हम कैरी ले लेंगे, ये 13 हो गया और यहाँ पर 3 बचा। तो अब देखिए 13 में से 4 माइनस किए तो कितना बचा 9। हमको 3 यहाँ पर हमारा 3 बचा था, 3 में से 5 माइनस करना है, होंगे क्या नहीं होंगे, तो अगेन हमको 9 में से कैरी लेना पड़ेगा। 9 में से कैरी ले तो ये 3 का क्या हो गया 13। अब आपको 13 में से 5 को माइनस करना है, 13 में से आपने 5 माइनस किए तो 8 बचा आपके पास। यहाँ से आपने 1 कैरी ले ली थी तो यहाँ पर 8 बचा हमारे पास। 8 में से हमको 2 माइनस करना है, हमारे पास 6 बचा। क्लियर। आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करने हैं कैरी वाले। अब हम मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए एक ही नंबर को हम 3 तरह से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फर्स्ट 1 डिजिट से, देन 2 डिजिट से, देन 3 डिजिट से। तो कैसे करेंगे हम इसको। फर्स्ट 2 का मल्टीप्लाई आपने 6 में किया, 2 का डिजिट आपने 6 टाइम रीड किया, कितना आया 12। तो 12 का जो लास्ट वाला डिजिट है उसको हम यहाँ पर लिख देंगे, कैरी क्या आ जाएगा हमारा 1। तो 2 का इंटू हम 6 में तो ऑलरेडी कर चुके हैं, अब जो कैरी आया है वो नेक्स्ट नंबर पर लग जाएगा। तो कैरी हमारा 5 पर लग गया। अब हमने 2 का इंटू किया 5 में, 2 5 जा 10 और कैरी का 1 हमको प्लस करना है तो 11 हो गया। 11 का जो लास्ट डिजिट है वो यहाँ पर हम लिख देंगे। तो लास्ट डिजिट क्या है 1 और आगे वाले डिजिट का कैरी लग गया। तो हमने 2 का इंटू 5 में किया था, तो जो नेक्स्ट डिजिट है उस पर कैरी लग जाएगा। तो हमने यहाँ पर 2 के ऊपर कैरी लगा दिया। अब 2 का इंटू 2 में करना है, 2 2 जा 4 और 1 क्या हो गया 5। क्लियर। तो अब ये क्या है 2 डिजिट वाली मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। सेम प्रोसेस है वैसे हम हमेशा कोई भी क्वेश्चन है पीछे से करना स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर लास्ट में हमको क्या दिया हुआ है 6। तो यहाँ पर हम 3 को देखेंगे भी नहीं कि हमारे पास 3 भी है, हम सिर्फ 6 का इंटू इन सब में कर देंगे। देन फिर 3 का इंटू इन सब में कर देंगे। आगे भी कोई डिजिट होती है तो फिर उसका इंटू इन सब में कर देते हैं। 1 बाय 1 हम सारे डिजिट का इंटू करते जाएंगे। तो 6 का इंटू किया हमने 6 में, 6 6 जा 36। तो लास्ट में क्या है 6। कैरी कितना आया आगे वाले डिजिट का 3। तो अभी हमने 6 का इंटू 6 में किया था, तो इसके बाद जो डिजिट है उस पर कैरी लगेगा। तो 5 पर 3 हमने कैरी लगा दिया। अगेन हमको इंटू करना है 6 का 5 में, 6 5 जा 30, 30 में 3 प्लस किया 33। लास्ट डिजिट क्या है 3, हमने लिखा 3, कैरी क्या आएगा 3। हमने 6 का इंटू 5 में किया था तो नेक्स्ट डिजिट पर क्या हो जाएगा कैरी लग जाएगा। तो हमने कैरी लगा दिया 3। अब 6 का इंटू 2 में करना है, 6 2 जा 12, 12 में 3 प्लस किया 15। ये हमने अभी सिर्फ 6 का इंटू किया है। अब हम क्या करेंगे 3 का इंटू, पर 3 का इंटू हम नेक्स्ट लाइन में करेंगे। तो हम क्या करेंगे जो फर्स्ट डिजिट है इसके नीचे क्रॉस लगाएंगे और अब हम 3 का इंटू साइड डिजिट में करेंगे। तो इनको हम क्लीन कर देंगे। 3 का इंटू 6 में किया, 3 6 जा 18, 18 का क्या लिखेंगे हम यहाँ पर 8। कैरी कितना आया 1। देन 3 का इंटू 5 में करेंगे, 3 5 जा 15 और कैरी का 1 16, 16 का 6, कैरी आया 1। 3 का इंटू 2 में किया, 3 2 जा 6 और कैरी का 1 7। अब हमको क्या करना है 9 ड्रॉ करनी है और इनको प्लस करना है। 6 का 6, 8 3 11, 11 का 1, कैरी आया 1। तो 5 1 6 प्लस 6 12, कैरी आया 1। तो ये कितना हो गया 7 1 8 1 9। तो ऐसे आपको कैरी वाले मल्टीप्लिकेशन करने हैं। यहाँ पर आज की क्लास में क्या क्या सीखा, कैरी वाले एडिशन, कैरी वाले सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। तो आपके बुक में ये दिए हुए हैं, आपको सॉल्व करना है, आपके फाइनल एग्जाम में पूछे जाएंगे। टुडेज क्लासेस ओवर नाउ।